हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं 9.2 के जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने पहले 2 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जरूर एक बार देखो। वहाँ बहुत सारे आपको कैलकुलेशन का ट्रिकी पार्ट एंड फॉर्मूला कैसे डिराइव किया वो पता चल जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू। यस, तो क्या दिया आपको? CSA ऑफ कोन, बोले तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है 251.2 दिया है, रेडियस दिया है 8, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज करने बोले और उन्होंने स्लांट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करने बोला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया कर्व सरफेस एरिया, तो मैं लिखता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया है आपका पाई आर एल, राइट, पाई आर एल। चलिए कर्व सरफेस एरिया कितना दिया देखते हैं। 251.2 दिया है, 251.2 दिया है। फिर जो पाई की वैल्यू है ना वो 3.14 दिया है आपको। फिर आपका जो आर रेडियस वो है दिया है 8 दिया है एंड एल मींस क्या दिया आपको? स्लांट हाइट जो कि आपकी स्लांट हाइट दिया नहीं ना, सॉरी मैं मिस्टेक, स्लांट हाइट तो फाइंड आउट करने बोला है। चलिए बड़ी ही सिंपल क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? ओके देख लेना, राइट। 8 4 जा 32 कैरी कितना गया? 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11 कैरी कितना गया? 1, 3 जा 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 और 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी हम वैसे ही पॉइंट लगाएंगे 251.2। अभी क्या करते हैं देखिए, ये मल्टीप्लाइड है, ऑपोजिट साइड जाके क्या बनेगा? डिवाइड बनेगा। तो 225.12 ओके इज इक्वल टू एल। ध्यान से देखो, सेम नंबर है, सेम देखो 2512 2512, सिर्फ पॉइंट का अंतर है। वो पॉइंट आएगा तो भी कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत ना पड़ेगी, बहुत इजीली करेंगे। पहले तो सेम नंबर इसीलिए लिखूंगा मैं फैन। अभी देखिए डिनोमिनेटर में कितने डेसिमल के बाद पॉइंट है? 1 2, 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है। ओके, न्यूमिनेटर में 1 डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो 2 डेसिमल एंड 1 डेसिमल का लेने का डिफरेंस तो कितना आया? 1, तो लिखने का 1 0। ठीक है, अगर यहाँ पे समझो होते 3 डेसिमल के बाद और यहाँ पे समझो 1 डेसिमल के बाद, तो आपका आंसर कितना है? 1 लिखते थे और 2 का गैप है इसलिए 2 0 लिख देते थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये क्या बन गया आपका? स्लांट हाइट। ये क्या बन गया आपका? स्लांट हाइट। ओके चलिए फिर करते हैं कंटिन्यू। हाँ, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा तो पॉइंट हटाने के लिए 10 से 100 से जैसा पॉसिबल है वैसा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन किसी को ऐसा एकदम स्मार्टली करना है तो ऐसा करने की हैबिट लगाओ। ठीक है, सो अभी हमें फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर हाइट। मैं स्लांट हाइट तो मिल गया, तो मैं यूज करूंगा स्लांट हाइट का फॉर्मूला जो कि है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल सही से निकालना आपको, जो कि एल की वैल्यू आपकी 10, तो मैं लिखूंगा 10 स्क्वायर। आर आपका कितना था? आर था आपका 8, तो मैं लिखूंगा 8 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100, इसका आ जाएगा 64 प्लस एच स्क्वायर। तो 64 प्लस है, ऑपोजिट साइड जाके क्या बनेंगे? माइनस, यहाँ पे मिलेगा आपको एच स्क्वायर। चलिए तो 100 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 36 और यहाँ पे आपका एच स्क्वायर एज इट इज। यहाँ के स्क्वायर रूट बनेगा तो यहाँ पे कितना रहेगा? ओनली एच बचेगा। ठीक है, सो 36 का स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 6, राइट। तो एच की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 6। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। बस यही पूछा था। अभी सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा था? आपको ऐसा लिखना तो लिख सकते हो आंसर में सबसे पहला पॉइंट है स्लांट हाइट। क्या है पहला? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को जनरली कैसे इंडिकेट करते हैं? एल से। तो कितना मिला आपका? 10 cm, तो 10 cm लिखता हूँ। एंड सेकंड पॉइंट है आपका परपेंडिकुलर हाइट। कौन सा? परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट कितना मिला आपको? परपेंडिकुलर हाइट को h से इंडिकेट कर दें, थोड़ा ध्यान से निकालना है आपको, जो कि आपका 6 cm। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ आ गया आपको। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, व्हाट विल बी द मेकिंग कॉस्ट ऑफ अ कोन अगर उस कोन का जो रेडियस है वो रहेगा 6 एंड स्लांट हाइट होगा 8। तो और मेकिंग कॉस्ट जो है ना वो पर स्क्वायर मीटर आपको 10 रुपीज दिया है। और यहाँ पे उन्होंने बोला है क्लोज कोन। अगर क्लोज नहीं बोलते, ओपन ही बोलते तो कर्व सरफेस एरिया यूज करते, लेकिन उन्होंने क्लोज बोला है। क्लोज का मतलब टोटल सरफेस एरिया में यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर।
तो ये सब गिवन जो फॉर्मूले में है वो सारे आपके पास टर्म्स अवेलेबल है या नहीं चेक करते हैं। आर यस अवेलेबल है, एल स्लैंडेड यस अवेलेबल है, इसका मतलब कोई यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। हर बार आपको ऐसे चेक करके देखना है, वरना क्या होता है डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखते हो बाद में पता चलता है और आपके पास तो एल मिसिंग है या एल मिसिंग है या आर मिसिंग है या कुछ एच मिसिंग है, तो फिर अगेन ओवरराइट करना पड़ता है और फिर आप सॉल्व कर दो, उसमें टाइम भी जाता है और आपका प्रेजेंटेशन भी खराब हो जाता है। इसीलिए पहला फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले, फॉर्मूला लिखने से पहले एक बार चेक करो क्या कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, या फिर हमें कौन सी गिवन वैल्यू नहीं दी है जो कि हमने पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया, क्या लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया आता है, देखिए आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। हाँ, एल को आप आगे लिखो पीछे लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है। अभी उन्होंने पाई की वैल्यू कितनी दी है, पाई की वैल्यू नहीं दी थी, तो मैं सीधा डायरेक्ट 22/7 लिख सकता हूँ। अगर वो पाई की वैल्यू नहीं देते हैं ना तो आपकी चॉइस है, 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका रेडियस देखो, रेडियस कितना दिया है, 6 दिया है, ब्रैकेट में लिखता हूँ, रेडियस 6 है और ये जो स्लांट हाइट है वो आपका 8, तो 22/7 इंटू 6 इंटू, सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड वगैरह करते हैं, नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा 14, तो देखते हैं क्या मिलता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा, तो यार 22 इंटू 6 इंटू 2 ये बच गया। आप जैसा आपको टेबल आता है कैसे कर लो, मैं डायरेक्ट 132 कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, यानी कि 264 स्क्वायर मीटर है गाइस, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो यह आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिखते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप पूरा लिख लेना। टोटल सरफेस एरिया आपका कोन कितना आ गया, ये आ गया। अभी उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द मेकिंग कॉस्ट ऑफ अ कोन, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर मेकिंग कॉस्ट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आपके पास एरिया कितना है, वो एरिया इंटू कॉस्ट, एरिया इंटू कॉस्ट। अभी देखिए एरिया कितना है 264 स्क्वायर मीटर और पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितना रुपीस लगने वाला है 10 रुपीस, तो टोटल कितना लगेगा 2640, इतना रुपीस आपको मेकिंग कॉस्ट का खर्चा आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर वगैरह लिखते हैं, भाई साहब ये क्या है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट कैसे आनी चाहिए, रुपीस में आनी चाहिए, तो एक कॉस्ट है तो आप ध्यान से देख लेना रुपीस में ही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है 6280 क्यूबिक सेंटीमीटर, बिकॉज वॉल्यूम है ना। तो दूसरी बात आपको रेडियस दिया है, वैसे तो आपको टेक्स्ट बुक में रेडियस जो दिया है वो 30 cm दिया है, लेकिन ये बुक के पीछे जो आंसर है ना वो अगर मैच होने के लिए आपको रेडियस 20 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। जनरली देखो ये ऐसे टाइप के सम है ना, यहाँ इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा सब्स्टिट्यूट करेंगे रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जाम में तो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन अभी बुक के पीछे वाला आंसर आपको मैच करके दिखाना, इसीलिए मैं रेडियस 30 की जगह 20 ले रहा हूँ, ठीक है। और आपको परपेंडिकुलर हाइट पूछे। चलिए फिर स्टार्ट कर दे। यहाँ पे लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का फॉर्म आपके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद आ रहा है, क्या है सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच आता है, राइट। बस उसका 1/3 वॉल्यूम मतलब ही क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सबसे पहले 6280, फिर आपका 1/3, पाई की वैल्यू उन्होंने मेंशन की है 3.14। देखो अगर वो उन्होंने 3.14 दिया तो 22/7 मत लेना, जो वो मेंशन करेंगे वही आपको लेना, ठीक है। रेडियस आपका 20, जैसे कि मैंने बोला था प्रिंटिंग मिस्टेक है, इंटू एच। अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ वैसे रख दो, कोई बात नहीं, यहाँ पहले सिंप्लीफाई करते हैं। वैसे भी 3 से या कोई भी 20 को वगैरह डिवाइड नहीं होता, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो 3.14 वैसे रख देना है एंड 20 का स्क्वायर कर लो, बहुत इजी, 2 का स्क्वायर 4 एंड फिर आगे क्या है, एक जीरो, तो स्क्वायर करते समय कितने आते हैं 2 0, समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे 1/3, चाहिए तो आप 3 डिवाइड है यहाँ के मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। ये देखो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, कर सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अभी यहाँ से यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो एकदम कॉमन सेंस, 2 0 है तो पॉइंट हट गया, मतलब 314 आ गया, इंटू 4 इंटू एच,
राइट। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी क्या करेंगे, देखिए दोनों मल्टीप्लाइड है, ऑपोजिट साइड जाके डिवाइड कर लो। देखो ऑपोजिट साइड जाके हम करेंगे इनको डिवाइड। कैलकुलेशन का पार्ट एट दी एंड आपके हाथ में है, बड़ा ही सिंपल। देखिए अभी ये थोड़ा सा नोटिस करेंगे ना, 314 एंड 628 जस्ट इसके डबल है, राइट ना, क्या इसके डबल है, तो 2 आएगा एंड 20 आएगा, राइट, मतलब ऊपर का एक 0। फिर 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 5 आएगा, सॉरी 4 से किया ना, 4 5 या 20, मतलब यहाँ कितना बचा 5 इंटू 3, तो आंसर कितना आया आपका 15। तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 15, राइट। 15 मतलब ही हो गया cm या मीटर, जो भी होगा वो आपको अच्छे से लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट, क्या परपेंडिकुलर हाइट कितनी है इज 15 cm, राइट। ऐसे आपको डिटेल में लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, जैसे कि मैंने बोला कैलकुलेशन ही आपको अच्छे से करना आना चाहिए, बाकी फॉर्मूले और कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन तो बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिर्फ आपको सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया है, जो कि वहां पे क्या देना चाहिए था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि सरफेस एरिया टोटल भी हो सकता है या फिर कर्व भी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए, तो कर्व सरफेस है ना, सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, मैं यहां से लिखता हूं पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया जो आता है वो कितना आता है पाई आर एल। तो यहाँ पे उन्होंने कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है 188.4 दिया है, ठीक है 188.4। पाई की वैल्यू उन्होंने यूज करने बोला कि 3.14 यूज करना है, रेडियस हमें पता नहीं है, और स्लांट हाइट कितना दिया है 10 दिया है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों का पहला करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपको पता ही होगा 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज। एक 0 है ना, तो पॉइंट जो है वो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब 31.4 आ जाएगा, और यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करने आपको, राइट। अभी ये जो 13.4 है वहां जाके क्या करना है आपको डिवाइड करना, तो 188.4 अपॉन 31.4। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। अभी पॉइंट हटाने के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा चला जाएगा, और यहाँ पे आएगा 314 इज इक्वल टू आर। बड़ा ही सिंपल। अभी क्या करना है, कॉमन सेंस एकदम मस्त कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ 2 से 4 से न जाने कौन से नंबर से डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का। यहाँ कितना है 14, यहाँ कितना है 84। अगर आपको 14 का टेबल आ रहा है तो समझ ही गए होंगे 14 6 84, मतलब यहाँ से यहाँ डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 6। सेम लॉजिक यहाँ देखो, यहाँ 3 है यहाँ 18 है, 3 6 18। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर कितना आया 6। आंसर कितना आया आपका 6। एम आई राइट? यस। आगे देखते हैं। अभी आगे क्या बोला, हमें हाइट पूछा, आर मिल गया, स्लांट हाइट आपको पास, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला देखो ये है, राइट। तो स्लांट हाइट कितना आपके पास 10, तो मैं करूंगा 10 का स्क्वायर। रेडियस कितना मिला मुझे 6, तो यहाँ हम करेंगे 6 का स्क्वायर एंड h स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस h स्क्वायर। अभी 36 प्लस है, वहां जाके क्या बनेगा माइनस, ठीक है। और इस तरफ क्या बचा h स्क्वायर, तो कितना आंसर बचा यहाँ पे 64, और इस तरफ क्या बचा है h स्क्वायर, तो वहां जाके बनेगा स्क्वायर रूट, तो आंसर कितना आएगा 8, राइट। तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो h का मतलब ही क्या है, देयरफॉर परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर सॉरी स्पेलिंग प्रॉपर लिखना है ना, हाइट इज 8 cm। आई होप आपको यहाँ तक होगा क्लियर। आई होप गाइस जितने भी मैंने क्वेश्चन कवर किए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए। बाकी के 4 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, राइट। और आपको कैलकुलेशन का तरीका अच्छा लगा होगा, अगर कैलकुलेशन का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी कैलकुलेशन करने का मजेदार तरीका समझ आ जाए, और उन्होंने भी अगर ये ऑप्शन में गलती से लिया होगा चैप्टर को तो वो ऑप्शन में ना ले, क्योंकि ये सेम चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में अगेन आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।